आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी। आप सब जानते हैं कि आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास में लगने वाली है पूर्णिमा तिथि। ये पूर्णिमा तिथि हम सभी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही विशेष तिथि कहलाती है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन आषाढ़ मास में आने वाली जो पूर्णिमा तिथि है वह तिथि बहुत ही खास और बहुत ही महत्व रखती है। आइए जानें कि गुरु पूर्णिमा जो कि आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि को आती है, इसे गुरु पूर्णिमा हम क्यों कहते हैं। आप और हम सब अक्सर अपने ग्रंथों का उल्लेख करते समय एक नाम को पढ़ते हैं जिन्हें कहते हैं व्यास जी। इनका पूरा नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने महाभारत की पूरी कथा को लिखा। हमारे हिंदू धर्म में अनेकों ग्रंथों का उल्लेख गुरु वेद व्यास जी ने किया है और उन्हीं वेद व्यास जी के जन्म की जो तिथि है वह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। इसीलिए इस तिथि को व्यास पूजा तिथि भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी ये विख्यात है। जो भी वेद व्यास जी की कथाओं को पढ़ता है, पुराणों को पढ़ता है, वह सभी वेद व्यास जी को बहुत सम्मान देते हैं और उनके जन्मदिन पर संसार में आध्यात्म से जुड़े हुए अपने गुरु को उस दिन उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्तजन गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य जागृत हो जाता है। गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को और गहरा और पवित्र करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। गुरु पूजा, अगर आपका कोई गुरु है तो आप जो हैं उन गुरु की पूजा कीजिए। अगर आपके जीवन में आपने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ है तो भी हमें गुरु पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके पास गुरु न हो उन्हें अपने जीवन काल में अपने बड़ों को ही अपना गुरु समझ लेना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान भी हमारे गुरु हैं, हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, इसीलिए हम भी भगवान को गुरु रूप में ध्यान सकते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके जीवन काल में साक्षात शरीर रूपधारी जिन्हें गुरु प्राप्त होता है, उसी गुरु के ही भीतर उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसीलिए हमें गुरु पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र भाव से मनाना चाहिए। जो भी गुरु पद्धति से नहीं जुड़ा हुआ है और इस वीडियो को सुने तो कुछ नियम है, आप उसको अपनाएं और गुरु पूर्णिमा का पूर्ण लाभ आप प्राप्त करें। पहले बात करते हैं जिनके पास गुरु नहीं है उन्हें गुरु पूर्णिमा किस प्रकार से मनानी है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर वह वस्त्र आपके पास पीले रंग का हो
तो वह बहुत ही उत्तम है। तो पीले रंग का वस्त्र, शुद्ध वस्त्र को धारण करें। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। लोटा लें, उसमें जल भरें, उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प डालें, थोड़ा सा रौली कुमकुम डालते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। उसके बाद जिस भगवान की आप आराधना करते हैं उस भगवान को आप पूजनीय बनाएं, उनके निमित्त जोत बत्ती जलाएं, गुरु चालीसा का पाठ करें और उन्हें कोई उपहार भेंट करें। साथ में अपने माता और पिता या फिर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति जो आपका सलाहकार है, जो मुसीबत के समय आप जिससे भी सलाह लेने जाते हैं, उन्हें जो है गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणाम अवश्य कीजिए और उन्हें कोई मिठाई आप भेंट कीजिए, कुछ भी मीठा उन्हें खिला दीजिए। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा कब लगने वाली है? यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि इस बार 21 जुलाई को लगने वाली है। वार रहने वाला है रविवार। आइए जानें ये पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी। 20 जुलाई वार रहेगा शनिवार। ये शाम से ही प्रारंभ हो जाएगी, लगभग 5:30 बजे के बाद से। और 21 जुलाई को 4:30 बजे तक गुरु पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, इसी मुहूर्त के बीच में हमें पूजा अर्चना करनी है। जो भी पूर्णिमा का व्रत रखता है वह व्रत 20 तारीख को रखेगा और गुरु पूजा 21 तारीख को होगी, इसीलिए क्योंकि सूर्य नारायण की पूजा आपको करनी है। गुरु पूर्णिमा जिस भक्त को गुरु के दीदार हो जाते हैं, मैं तो कहती हूं कि हमें हमेशा अपने गुरु के लिए प्रतीक्षा में रहना चाहिए। यानी कि जिनके पास गुरु नहीं है उन्हें आराम से बैठना नहीं चाहिए, उसे बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने जीवन काल में गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। भगवान कहते हैं कि शायद एक बार मुझ में करुणा ना भी आए, लेकिन जो आपका गुरु होता है, जो सच्चा सदगुरु है, वह अपने शिष्य को लाख बुराइयों के बाद भी अपने हृदय से लगा लेता है। यही गुरु का भाव है। आपकी लाख कमियों के बाद गुरु आपको भगवान से मिलने का, भगवान को जानने और समझने का मार्ग आपको दिखाता है। आने वाली गुरु पूर्णिमा वाले दिन और भी बहुत सारे योग लग रहे हैं, जिसमें हम बहुत हद तक माननीय कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। ऐसा योग जो हमारे जीवन में सभी कार्यों को सिद्ध कर देता है। विद्या योग भी 21 जुलाई को ही लगने वाला है और पूर्णिमा तिथि तो अपने आप में खास है। इसीलिए अगर आपका कोई गुरु है तो हमें अपने गुरु के स्थान पर जाना चाहिए, स्नान इत्यादि करें। अगर आपके गुरु का स्थान दूर है, बहुत दूर है, आप नहीं पहुंच सकते, तो आप गुरु के स्वरूप को विराजमान कीजिए और गंगा जल का छींटा लगा के उन्हें कुमकुम लगाइए, उनको केसर का तिलक कीजिए, हल्दी केसर कुमकुम लगाकर उन्हें तिलक कीजिए। अगर उनके पास, आपके पास उनकी खड़ाऊं हैं तो उस पर आप फूल अक्षत अर्पण कीजिए, उन पर मिठाई लगाइए, उनको दक्षिणा दीजिए और गुरु चालीसा का पाठ करें और गुरु के निमित्त हाथ जोड़े, उन्हें भगवान माने और उन अपने जीवन की गति के लिए उनसे प्रार्थना करें।
और जो भी भक्त सौभाग्यशाली होता है जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु से जाकर मिलता है। इसीलिए आप लोग गुरु के पास अवश्य जाएं, उनके श्री चरण कमल की पूजा अर्चना कीजिए, उनसे जल से उनके चरणों को धोइए, गाय का दूध या फिर कच्चा दूध उनके चरणों में डालिए, अक्षत, पुष्प, रौली, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाकर गुरु के चरणों को धोइए। उस जल को चरण अमृत समझकर थोड़ा सा प्रसाद रूप लीजिए। गुरु को अपने प्रेम से शांत कीजिए, उनको संतुष्ट कीजिए, उन्हें उपहार दक्षिणा दीजिए, जिससे आपके जीवन में गति होना सुनिश्चित है। सुनिश्चित को कह रही हूं कि जो भी ऐसी पूजा मन भाव और श्रद्धा के साथ नतमस्तक हो जाता है अपने गुरु को, उसके जीवन में कभी अहित नहीं होता। और याद रखिए, गुरु धारण करने के बाद भी जो बच्चे, जो शिष्य प्रसन्न नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है, जो दुखी हैं, उसका एक ही कारण है कि उनके गुरु का जो संबंध है वो शिष्य के साथ बना नहीं है। यानी गुरु के प्रति भाव नहीं है, गुरु के प्रति द्वेष है, गुरु के प्रति सद्भावना नहीं है। लोगों की बातों को सुनकर अक्सर बच्चे अपने गुरु को छोड़ देते हैं, अपने गुरु की मानना छोड़ देते हैं, अपने गुरु का जाप छोड़ देते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वह हम अपने उनका शिष्य या चेला बनकर रहते हैं और जीवन में सदैव कष्ट को भोगते हैं, दुखी रहते हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं, जीवन जो है अस्त व्यस्त रहता है। अब मरना तो है ही, लेकिन वो मृत्यु जो शान से आए वो केवल प्रभु कृपा ही हो सकती है। इसलिए आप गुरु की महिमा को समझें, गुरु के निमित्त पूजा कीजिए, दीप अवश्य लगाइए, उनकी आरती अवश्य उतारिए और याद रखिए, श्रद्धा भाव से की गई गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूजा जो की जाती है वह हमारे जीवन में धन का लाभ भी देती है। जिनके जीवन में विवाह संबंधी समस्या आ रही है उसमें भी वह आपका कल्याण करते हैं, या जो भी बाधाएं आ रही हैं जीवन में, आप अपने गुरु को जिस प्रकार से संतुष्ट करते हैं उसी प्रकार से आपका अपना निजी जीवन जो है वह भी संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए आप दक्षिणा दीजिए, आप उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, आप उन्हें फल फूल दे सकते हैं, और जो भी इस दिन अपने गुरु से दीक्षित भी होना चाहता है वह भी भेंट स्वरूप अपने गुरु के पास वस्तु अवश्य लेकर जाए, क्योंकि खाली हाथ गुरु के दर पर जाना जो है ये बिल्कुल बेकार होता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए तो कहते हैं आप फूल ही लेकर चले जाइए, लेकिन खाली हाथ अपने गुरु के सामने कभी भी हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाली हाथ जाते हैं तो आप खाली हाथ ही आते हैं, जब आप भरे हुए हाथ से जाते हैं तो आपको भी भरे हुए हाथ ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं जिसमें आप बहुत सारी पाठ पूजा कीजिए, गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए, आसन लगा के गुरु का जाप कीजिए, गुरु की महिमा कीजिए। गुरु से कुछ प्राप्ति हुई है जो आप किसी से बताना चाहते हैं तो कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति गुणगान करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में जीते जी तो उसे ज्ञान मिलता ही है, लेकिन अंत समय में मोक्ष देने का भी जो कार्य है वह कार्य है जो गुरु के हाथों से ही होता है। इसीलिए आप सब आने वाली आषाढ़ मास की 21 जुलाई को आप इस पूजा को अवश्य कीजिए। चंद्र भगवान को भी आप रात्रि काल में जल अवश्य दीजिएगा। आशा करती हूँ जो भी ये वीडियो मैंने बनाई है उसे आप पूरी सुनिएगा, और जो भी मेरा शिष्य है और इस कथा को, इस बात को सुन रहा है वो कमेंट में जय गुरुदेव, जय माता दी अवश्य लिखिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे कितने शिष्यों ने इस कथा को सुना है। आशा करती हूँ
वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।